आप सभी का मेरा फिर से स्वागत है मेरे इस अपने चैनल पर। कल हमने बात की थी वेमेन पावरमेंट और एम्पावरमेंट की बात की थी, वहाँ पर हमने समझा था। तो चलो आज नए टॉपिक के साथ आपका स्वागत करता हूँ अपने इस खूबसूरत चैनल के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे डिजिटल डिटॉक्स के बारे में। आप सभी ने डिजिटल डिटॉक्स के बारे में सुना भी होगा। आज इसी के बारे में हम पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो डिजिटल डिटॉक्स बेसिकली यह होता है कि हम अपने जो गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, हम उनसे थोड़ा सा कट ऑफ ले लें, हम उनसे थोड़ा सा हट जाएं, ताकि हम अपने आप को समय दे सके, अपने परिवार को समय दे सके, अपने पेरेंट्स के साथ वक्त बिता सके, दोस्तों के साथ वक्त बिता सके, खेलने में वक्त बिता सके। क्योंकि हमने कोविड-19 में देखा कि हर एक चीज़ हमने डिजिटली पर ही फोकस किया, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम हाउस, एवरीथिंग इन ऑन डिजिटल एरा। डिजिटल एरा एक खूबसूरत एरा है जो हमें बहुत सी कुछ नई चीज़ें हमें सिखाता है, लेकिन हम उन्हीं के अंदर फंस कर के रह जाते हैं। इसी के लिए मैं आपको कहूँगा कि डिजिटली हमें थोड़ा सा कट ऑफ लेना चाहिए। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब इतना ही है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिकल गैजेट्स हैं, हम उन पर ज़्यादा वक्त ना बिताएं। जैसे कि हमें ऐसा प्लान करना चाहिए कि हमें वीकली में एक ऐसा दिन बनाना चाहिए जब हमें गैजेट्स को हाथ ही नहीं लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही उनसे दूर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, लेकिन हम एक वक्त निर्धारित कर सकते हैं, टाइम बाइंडिंग कर सकते हैं, टाइम बाउंड कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा कि हमें 7 से लेकर के 10 बजे तक फ़ोन को हाथ नहीं लगाना, तो एक टाइम बाउंड हो गया। तो उस वक्त हम उसको हाथ नहीं लगाएंगे, तो वो एक डिजिटल डिटॉक्स के अंदर ये आ जाता है कि हम उससे कट ऑफ ले रहे हैं। हमारा एक बात है कि हमारे जो चिल्ड्रंस है, जैसे कि वो खाना नहीं खा रहे हैं, तो बेसिकली पेरेंट्स उन्हें फ़ोन दे देंगे, उसमें कार्टून चला देंगे, तो वो उनके ऊपर डिपेंडेंट होकर के कुछ भी खिला रहे हो वो खा रहा है, लेकिन उसका इंटरेस्ट कहाँ पे जा रहा है? डिजिटली जा रहा है, जिससे कि वो अपने आप पर फोकस नहीं कर रहा, वो उस चीज़ पर फोकस कर रहा है और बाद में उसको चाहिए तो वो लेगा। इसीलिए कहता हूँ कि आप अपने साथ वक्त बिताइए, खुद के ऊपर वक्त बिताएंगे जितना बेहतरीन होगा। जैसे कि उसका एडिक्शन हो जाता है, हमें इंटरनेट प्रोवाइडेशन का एडिक्शन हो गया वो। लेकिन इसी तरीके के कुछ सर्वे चले हैं, जैसे कि बेंगलोर के अंदर एक स्कूल है, वहाँ पर एक सर्वे चला चला जहाँ पर प्रिंसिपल ने कहा कि मंथ में एक दिन होगा जहाँ पर ना तो स्कूल के अंदर इंटरनेट प्रोवाइड होगा, ना वाईफाई ऑन होगा, कुछ भी नहीं ऑन होगा, सब कुछ बंद होगा, ना फ़ोन चलाएगा कोई स्टूडेंट। तो वो चीज़ें बेहतरीन एक अच्छा कम्युलेटिव इफेक्ट डालेगा वहाँ पर। क्योंकि हमें तो छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के ही डिजिटली डिटॉक्स को हम कम करते हैं, डिजिटल डिटॉक्स के अनुसार हम कम कर सकते हैं अपने गैजेट इलेक्ट्रॉनिक। क्योंकि उनसे हमें स्ट्रेस, डिप्रेशन, ऐसे जैसे एंजाइटी, ऐसे परेशानियां झेलनी पड़ रही है। और बात करूँ तो आपको कि ये हमारे किड्स के ऊपर ये इफेक्ट नहीं डालता है, छोटे बच्चों के ऊपर इफेक्ट नहीं डालता है ये, बल्कि बड़े लोगों पर भी इफेक्ट डाल रहा है, बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट डाल रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप डिजिटल डिटॉक्स को इस्तेमाल करें और अपने आप को निर्धारित समय बाउंड करें और उसी वक्त आप गैजेट्स का यूज़ करें। यही मेरी आपसे कामनाएं होंगी। और आपने इस वीडियो को देखा है तो आप हर किसी को समझाइए भी। और एक बात कहूँ कि ये बात डिजिटल डिटॉक्स उठा कैसे? डिजिटल डिटॉक्स इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक सर्वे किया गया जिसमें देखा गया कि बच्चे 50% of the students are using their PCs for 5 to 8 hours, approximately 8 hours वो यूज़ कर रहे हैं इन अ डे, पर डे इतना यूज़ कर रहे हैं। तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट डाल रहा होगा? तो ये चीज़ जिससे वो इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशंस जो छोड़ रहा है वो भी इफेक्ट डालती है, जिनकी वजह से हमें डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन होता है ऐसे। तो आप इसको कम कर सकते हैं, जिससे आप डिजिटल डिटॉक्स में जाएंगे, आप इन चीज़ों को छोड़ेंगे तो आप अपने परिवार के साथ ज़्यादा वक्त बिताएंगे, पेरेंट्स के साथ ज़्यादा वक्त बिताएंगे, माता पिता के साथ ज़्यादा वक्त बिताएंगे, जिससे कि बात करेंगे, वो समझेंगे, आपकी परेशानियाँ समझेंगे। अन्यथा नहीं तो पेरेंट्स भी उसी डिजिटल में एरा में चल रहे हैं, वो भी पूरे दिन फ़ोन में लगे रहते हैं, वो और बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं और बच्चे भी उसमें लगे रहते हैं, जिससे कि उनकी पढ़ाई पर इफेक्ट आता है। तो आपको मैं यही कहना चाहूँगा, आप अच्छे से इस्तेमाल करिए, पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करिए, लेकिन उसको इस्तेमाल सोच समझ करके कीजिए। क्योंकि गैजेट्स का उतना ही नुकसान भी है और उतना ही फ़ायदा भी है।
अगर हम उसे इस्तेमाल अच्छे से करते हैं, क्योंकि नेगेटिव इफेक्ट एंड पॉजिटिव इफेक्ट बोथ आर इंक्लूडिंग इन दिस थिंग। तो हम आगे इसी तरीके से मिलता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब जुड़े मेरे साथ और इसको समझा। अगर कुछ मेरे से इसमें गलती हुई हो तो उसको कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, ताकि मैं उनको आगे सुधार सकूं और अच्छे से आपको प्रस्तुत कर सकूं। और आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि और भी बच्चे इसको समझ सकें और इसी तरीके से कुछ नया समझने के लिए मेरे साथ डेली जुड़ते रहे। आपको हर दिन वीडियोज मिलते रहेंगे। धन्यवाद।